अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा, दरहाए बस तराज़े कलीदे करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा, या मुस्तफ़ा मोहम्मद या मुर्तज़ा अली, हाजत रवा मोहम्मद मुश्किल कुशा अली, खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा, किबर कौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तुदामाने आले रसूल, बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफ़ा अली, तनम फरसूदा जापारा जहिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज मुर्दा आवारा ज़िसियाँ या रसूल अल्लाह, चुसूवे मन गुजर आरी मने मिसके ज़िनादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह, नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बहर सो रक्स बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। आइए सबसे पहले मजहर हुसैन मजहर का सलाम अकीदत कबूल कीजिए। मैं सलाम का नजराना आप के मोहब्बतों के दस्तरखान पर बिछा कर रखता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। लगता है कि ठंडी का असर ज्यादा है। भूख लगी है आपको? अच्छा, तो जितने लोग खा पी करके बैठे हैं जरा एक बार हाथ को उठाइए। इतने ही लोग खाए हैं, बकिया लोग भूखे हैं। एक अभी छत्तीसगढ़ में एक जलसा हुआ था तो वहां पर एक बच्चा दौड़ करके आया, कहने लगा मौलाना साहब बिरयानी खाने वाली नियत बताइए। मैंने कहा यार ये कौन सी नियत है? कहा एक मौलाना साहब बताए थे। मैंने कहा कैसे? कहा थोड़ा सा याद है। मैंने कहा सुनाओ। तो उसने पढ़ना शुरू किया कि नियत करता हूं मैं 4 प्लेट बिरयानी खाने की, वास्ते 18-20 बोटी के, दही और सलाद के साथ, मुंह मेरा डेक की तरफ, टूट पड़ूं प्लेट की तरफ। अल्लाह अकबर। तो आप लोग याद कर लीजिए, काम आएगा, है ना? तो थोड़ा सा ठीक ठाक रहिए ताकि हम आप तक पहुंचे, आप मुझ तक पहुंच जाइए। क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे आपको समझने में। इंशाअल्लाह यहीं से एक रंग और एक माहौल पैदा कर दीजिए ताकि लगे कि हाँ मुकम्मल आप जो है सुनने के लिए आमादा हैं। माइक ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा साउंड बजा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें और ताकत दे दें, आवाज को खोल दीजिए, वहां तक खोलिए जहां तक सीटी ना दे, है ना? बढ़ाइए, यही पे है ना? दिख नहीं रहा लाइट की वजह से। हाँ माशाल्लाह, माइक ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा सेटिंग किए हैं माइक का। लगता है कि आज ये मलपुआ खा करके बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं? माशाल्लाह। हाँ बैठ जाओ बच्चे लोग, बैठिए बैठिए, जल्दी जल्दी बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ आपका क्लास नहीं चलने वाला है, ना हम आपके उस्ताद हैं ना हम आपको पढ़ाएंगे। एक मौलवी साहब मदरसे में पढ़ा रहे थे तो अचानक सवाल कर दिया, बच्चों राजधानी एक्सप्रेस 180 के स्पीड में जा रही है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए कि यार मौलवी साहब ने ये कैसा सवाल पूछ लिया। तो एक बहुत तेज कदार बच्चा बैठा हुआ था, फौरन उठकर खड़ा हुआ, कहा मौलवी साहब हम बता सकते हैं। का बताओ। का एक बार फिर सवाल कीजिए। तो मौलवी साहब फिर कहते हैं,
बच्चों, राजधानी एक्सप्रेस 180 के स्पीड में जा रही है। बताओ मेरी उम्र कितनी है? तो बच्चा तड़ाक से बोलता है, मौलवी साहब आपकी उम्र 40 साल की है। तो मौलवी साहब भी सुनकर घबरा गए। कहा, बच्चे मैंने तो जानबूझकर सवाल ही गलत पूछ दिया था, लेकिन मेरी उम्र तो सचमुच 40 साल की है, आपको कैसे पता? कहा, ना मौलवी साहब ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरा एक भाई है 20 साल का है, आधा पागल है, आप 40 साल के हैं, पूरे पागल है। तो हमको जो है आप लोग वैसा वाला पागल मत समझिएगा, है ना। हम बहुत पढ़े लिखे नकीब हैं। मैं आपको दुनिया की सबसे अच्छे सामीन समझ करके शेर सुनाऊंगा, और आप जो है मुझे हिंदुस्तान का बड़ा नकीब समझ करके सुनिएगा। यहीं से एक माहौल दे दे, हमारे स्टेज वाले बैठे हुए हैं, यही से एक माहौल दे दे ताकि लगे कि हाँ वाकई में अब जो है मुकम्मल जलसा शुरू हो चुका है। अब यहाँ से वहां तक पूरा मजमा एक मर्तबा अपने हाथों को फिजा में लहरा करके पूरी ताकत और तावानाई के साथ कह दीजिए, या रसूल अल्लाह। हाँ, ये मोहल्ला अभी थोड़ा सा बेदार नहीं है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको मजबूत होने की जरूरत है। पूरा मजमा एक जबान हो करके, अगर सीने में दिल है और वो दिल अगर रसूल की मोहब्बत में धड़कना जानता है, तो हर एक फर्द अपने जबान को खोले और लहरा के कह दीजिए, या रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, एक नात का मिसरा पहुंच रहा है। एक शायर ने कहा था कि अकीदतों का खजीना तलाश करती है, मेरी निगाह मदीना तलाश करती है। सुनिएगा, अकीदतों का अच्छा देखिए, चलिए बोहनी हो चुका है ना। अकीदतों का खजीना तलाश करती है। बोलिएगा एक एक मिसरा, अगर लगे कि हाँ वाकई में शायरी हो रही है, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके दिल से आवाज निकलेगी। इंशाअल्लाह इसका एक मयार और एक जो है अलग रंग, एक माहौल पैदा होगा, है ना। सुनिएगा भाईजान, क्या कर रहे हैं? बैठ जाइए, मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूँ। आदमी भी कमाल करता है, चाय पीकर खिलाल करता है, जिनको आता नहीं है बिस्मिल्लाह वही मुर्गा हलाल करता है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा काम मत कीजिए, थोड़ी सी मोहब्बत पैदा कीजिएगा। अकीदतों का खजीना तलाश करती है, मेरी निगाह मदीना तलाश करती है, और चमन की तितली टहलती नहीं है बेमकसद, मेरे नबी का पसीना तलाश करती है। चमन की तितली टहलती नहीं है बेमकसद, चमन की तितली टहलती नहीं है बेमकसद, मेरे नबी का पसीना तलाश करती है। अच्छा, यहाँ पर नौजवान हजरात है ना, हैं? तो जितने नौजवान हजरात हैं वो हाथ उठाएं जरा। अच्छा माशाल्लाह, यहाँ पे तो बहुत सारे नौजवान हैं, तो मुझे नौजवानों की ज़रूरत है, थोड़ा आपको सपोर्ट कीजिएगा। ये मोहल्ला बहुत अच्छा है और आपसे मिलकर तो खुशी हुई। बहुत अच्छे सामीन हैं माशाल्लाह, सुखन फहमी और खुश फहमी लोग बैठे हुए हैं। देखिए, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और शुक्र है कि अपने नबी की अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा कर हमें हर तरह की नेमतों से नवाजा। लेकिन वही रब जब अपने महबूब को इनाम देकर इस दुनिया में भेजता है, तो किन किन एजाजात के साथ जरा सुनिएगा। मेरे साथ आप तमामी हजरात जुड़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। यहाँ से बिल्कुल एक रेस, एक मजमा, एक रंग दे दीजिएगा और सुनिएगा मेरी हर एक लफ्ज को और मेरी हर एक बात को जरा गौर से सुनिएगा। वही रब जब अपने महबूब को नवाज कर भेजता इस सरजमीन पर, तो किन किन एजाजात के साथ जरा सुनिएगा। उलमा की तवज्जो। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब तौहीद होगी मेरी, रिसालत होगी तेरी, तौहीद होगी मेरी, रिसालत होगी तेरी, ये खिलकत होगी मेरी, हुकूमत होगी तेरी, ये खिलकत होगी मेरी, हुकूमत होगी तेरी, बुराक होगा मेरा, सवारी होगी तेरी, बुराक होगा मेरा, सवारी होगी तेरी,
अर्श होगा मेरा, मेराज होगी तेरी। अर्श होगा मेरा, मेराज होगी तेरी। ऐ महबूब ये चांद होगा मेरा, दमक होगी तेरी। ये तारे होंगे मेरे, चमक होगी तेरी। ये फूल होगा मेरा, महक होगी तेरी। ये मक्का होगा मेरा, पसंद होगा तेरा। मदीना होगा मेरा, पसंद होगा तेरा। ये मक्का होगा मेरा, पसंद होगा तेरा। जिब्रील होगा मेरा, ओ खादिम होगा तेरा। जिब्रील होगा मेरा, ओ खादिम होगा तेरा। हुसैन होगा मेरा, नवासा होगा तेरा। तौरात होगी मेरी, ओ नात होगी तेरी। ज़बूर होगी मेरी, ओ नात होगी तेरी। कुरान होगा मेरा, बयान होगा तेरा। कुरान होगा मेरा, बयान होगा तेरा। ऐ महबूब अब्दुल्ला होगा मेरा, वो बाबा होगा तेरा। आमिना होगी मेरी, वो अम्मी होगी तेरी। खदीजा होगी मेरी, वो दुल्हन होगी तेरी। खदीजा होगी मेरी, वो दुल्हन होगी तेरी। हुसैन होगा मेरा, नवासा होगा तेरा। हसन होगा मेरा, नवासा होगा तेरा। जहरा होगी मेरी, वो बेटी होगी तेरी। हाँ जहरा होगी मेरी, वो बेटी होगी तेरी। ऐ महबूब सिद्दीक होगा मेरा, ओ यार होगा तेरा। उमर होगा मेरा, सहाबी होगा तेरा। उस्मान होगा मेरा, दामाद होगा तेरा। अली होगा मेरा, अली होगा मेरा। ओ शेर होगा तेरा। तवज्जो ये सुन्नी होंगे मेरे, दीवाने होंगे तेरे। ये रज़वी होंगे मेरे, मस्ताने होंगे तेरे। ये कादरी होंगे मेरे, दीवाने होंगे तेरे। ऐ महबूब जन्नत होगी मेरी और उम्मत होगी तेरी। अरे कोई नारा तो लगा दे। हेलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नकीबे अहले सुन्नत हजरत कारी मजहर हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं माशाअल्लाह। इतने में तो आवाज बराबर पहुंच रही है आप तक। मेरी आवाज पहुंच रही ना? देखिए हाँ माशाल्लाह। देखिए ये अक्सर हादसे जो है होते रहते हैं, लेकिन हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम टनाटन बरेलवी हैं, है ना? माशाल्लाह जितने लोग बरेलवी हजरत यहाँ बैठे हुए हैं, जरा एक बार आला हजरत के नाम पर दोनों हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। हाँ मैं अपने बाप के नाम पर नहीं, आला हजरत के नाम पर, है ना? पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। पीछे वाले तो बिल्कुल खामोश है, ना कुछ दे रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। ऐसा न कीजिए, जरा खुल कर दीजिए। इतना दीजिए कि दामन भर दीजिए। आपको वहां से आने में तकलीफ हो रही है तो वहीं से बैठे बैठे फोन पे कर दीजिए। हर तरह का सुविधा है। आप जो है बिल्कुल रिएक्शन देने के लिए तैयार रहिएगा, है ना? एक बार पूरा मजमा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अहमद रजा का नाम है जब से जबान पर, तकदीर मेहरबां है मेरे खानदान पर। जिस जात ने तमाम महले सुनन को बचा लिया, कुर्बान जाऊं ऐसे बरेली के खान पर। जिस जात ने तमाम महले सुनन को बचा लिया, कुर्बान जाऊं ऐसे बरेली के खान पर। माशाल्लाह आप लोग बेदार हैं, है ना? अभी तो एक रंग मिलेगा। माहिरे शेरो सुखन, क्लासिकल का बेताज बादशाह, शहकार तरन्नुम, बुलबुले बागे मदीना, अंदलीबे गुलशन रिसालत, इज्जत माब जनाब समनो नूरी साहिबान तशरीफ ला चुके हैं। अनकरीब ही इंशाअल्लाह रौनकें स्टेज हो जाएंगे। जब उनकी नातिया शायरी होगी आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो वहीं पर एक और बेहतरीन लहजा जो आपके इलाके के पूरी शान आन बान शान है, शहकार तरन्नुम जनाब मोहतरम भाई शमशाद हैदर पलामी साहब किबला, जिनकी धुआंधार नातिया शायरी आप समात करेंगे बहुत जल्द। तो वहीं पर एक बेहतरीन खतीब दौरा, खतीब दिशान, वाइज़े तफसीर कुरान, सयाह नेपालो हिंदुस्तान, हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला
बहुत जल्द इंशाअल्लाह हजरत की आमद होगी, बेहतरीन खिताब आज आप तकरीर करेंगे, है ना। तो माशाअल्लाह आप बिल्कुल तैयार रहिए सुनने के लिए। एक बार और मुस्कुरा कर जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। यहाँ से मैं एक नात का शेर पढ़ता हूँ, देखना यह है कि जबला में किस तरह की शायरी लोग सुनना पसंद करते हैं। एक नात का शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि किसी शायर ने कहा था कि शाहों से हमको अफजलो आला बना दिया, रब ने हमें हुजूर का मंगता बना दिया। जरा बोलिएगा कि शाहों से हमको अफजलो आला बना दिया, रब ने हमें हुजूर का मंगता बना दिया। और पैदा जहां पे होना था मेरे रसूल को, रब ने उसी जमीन पे काबा बना दिया। पैदा जहां पे होना था मेरे रसूल को, रब ने उसी जमीन पे काबा बना दिया। हजरात इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। आइए कुछ देर के लिए मैं गुजारिश करूंगा शहकार तरन्नुम अफरोज साहब किबला माइक पर तशरीफ ले आए और अपने कलाम से हम सामईन के दिलों को